بها خير الأنام بينكم أفشوا السلام إن تفعلوه تحاببتم هذه تحية الإسلام. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक बहुत ही प्यारा मौजज़ा सुनाता हूँ कि जिसकी वजह से बनी इसराइल की कौम फ़िरौन के जुल्म से हमेशा के लिए बच गई। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। इस मौजज़े को कुरान मजीद में सूरत शुअरा में आयत नंबर 61 से लेकर 67 तक बयान किया गया। फ़िरौन ने जब अल्लाह ताला पर ईमान लाने से इनकार कर दिया और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निशानियों को देखकर झुठलाता रहा और साथ ही साथ वो बनी इसराइल की कौम पर जुल्म करता रहा, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को लेकर मिस्र शहर से हिजरत फरमा लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और रात के वक्त वो अपनी कौम को लेकर रवाना हो गए। ये खबर जब फ़िरौन को मिली तो वो भी अपने लश्कर के साथ आपके पीछे चल पड़ा। जब बनी इसराइल का लश्कर दरिया के करीब पहुंचा और आगे उसने देखा कि दरिया है और पीछे फ़िरौन के लश्कर को आता देखा तो वो घबरा गया और खौफज़दा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमईन थे और वो इन्हें तसल्ली दे रहे थे। इतने में अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए मूसा, आप अपना आसा दरिया पर मारें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और जैसे ही वो लाठी दरिया पर मारी, उस दरिया से 12 रास्ते बन गए। पानी के अंदर से 12 रास्ते। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि 12 रास्ते किस वजह से बने। क्योंकि बनी इसराइल की कौम के 12 कबीले थे, इसी वजह से ये 12 रास्ते बने कि हर एक कबीला अपने अपने रास्ते से गुजर सके। अब जब बनी इसराइल की कौम दरिया के दरमियान में पहुंची और रास्ता तय कर रही थी, तो अब बारी थी फ़िरौन के लश्कर की, क्योंकि वो दरिया के करीब पहुंच गया था। फ़िरौन ने जब ये देखा कि बनी इसराइल की कौम जब गुजर रही है तो हम क्यों ना गुजरें, हम भी उनका पीछा करते हैं और इसी रास्ते से चलते हैं। फ़िरौन भी दरिया में उतर गया अपने लश्कर के साथ। लेकिन दूसरी तरफ जब बनी इसराइल की कौम ने दरिया पार कर लिया और फ़िरौन का लश्कर अभी दरिया के दरमियान में था, तो अल्लाह ताला ने उस दरिया को हुक्म दिया और उस दरिया ने अपने तमाम रास्ते ख़त्म करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते वो तमाम रास्ते ख़त्म हो गए और पानी आपस में मिल गया और फ़िरौन अपने लश्कर के साथ दरिया नील में गर्क हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस वाक़े से हमें पता चला कि फ़िरौन एक ज़ालिम बादशाह था और उसका अंजाम भी किस कदर बुरा हुआ। और यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो ज़ालिम होता है उसका अंजाम जो है वो बुरा ही होता है, चाहे वो अंजाम दुनिया का हो या फिर आखिरत का हो। दूसरी तरफ बनी इसराइल की कौम ने सब्र किया, अल्लाह ताला पर भरोसा किया। यह एक आजमाइश थी अल्लाह ताला की तरफ से उस कौम पर। उस आजमाइश में बनी इसराइल की कौम कामयाब हुई और कामयाबी के बाद उन्हें फ़िरौन के जुल्म से हमेशा के लिए निजात मिल गई। तो हमें ये सबक मिला प्यारे बच्चों कि अहले ईमान पर आजमाइश आती है, उसे चाहिए कि वो सब्र करे और अल्लाह ताला पर भरोसा करे। यकीनन उस आजमाइश के बाद आसानियाँ होती हैं। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा, कि हर तंगी के बाद आसानी है। और इसे दोबारा इरशाद फरमाया कि ये ताकीद हो गई कि यकीनन हर तंगी के बाद आसानी है। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला पर हर आजमाइश में भरोसा करें।